क्या आंध्र में भी आप मुसलमानों से फीडबैक लेकर ही संसद पहुंचे थे क्या इस सरकार को इस बिल पर समर्थन देने के लिए? बिल्कुल मानक जी, मैं आपको यहां जानकारी दे दूं कि आज नहीं हमेशा चंद्रबाबू नायडू साहब का एक ही रहा है कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो आंखों की तरह है। मैं किसी भी आंख के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इफ्तार पार्टी के अंदर भी उन्होंने ये कहा था कि हम मुसलमानों के हर हित की रक्षा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त संशोधन बिल के लिए जेपीसी की मांग करने वाली इकलौती पार्टी टीडीपी थी, जिसके मांग के ऊपर ही जेसीपी का गठन किया गया। दूसरा मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या सुझाव दिए और क्या क्या माने गए। टीडीपी ने मांग की कि गैर मुस्लिम लोगों को इसमें शामिल ना किया जाए, वो उसमें माना गया कि गैर मुस्लिम लोग इसमें शामिल ना हो। जिला कलेक्टर नहीं माना गया सर, क्या बात कर रहे हैं? नहीं माना गया कि ये कानून, ये अधिकार जो है ये राज्य को दिए गए हैं। राज्य की अपनी उसके ऊपर है कि वो किसको शामिल करे। इस बात के लिए चंद्रबाबू नायडू साहब ने कई बार कहा है कि हम किसी भी, जिस प्रकार तिरुपति मंदिर के अंदर हमने ये माना कि हिंदुओं के अलावा किसी भी धर्म के लोगों को उसमें नहीं रखा जाएगा, इसी प्रकार हमने ये भी वायदा किया है कि चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, उनके धर्म के अंदर उन्हीं लोगों का रहन होगा। क्यों? कई बार अज्ञानतावश, जानकारी न होने की वजह से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जो विवाद का विषय बन जाता है। इसलिए मैं आपसे ये बता दूं, अभी जिला प्रेम जी एक सेकंड आगे बढ़ने से पहले आपने कहा कि आपने ये सुझाव दिया था या मांग की थी कि वक्फ बोर्ड में किसी और धर्म के लोगों को शामिल ना किया जाए। सरकार ने ये बात मान ली है। सर, हमने तो ऐसा सुना नहीं। हम तो लगातार कल से सुन रहे हैं बीजेपी के सब प्रवक्ता नेता यही कह रहे हैं कि नहीं। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में खुद एक्सेप्ट की है। अमित शाह जी ने खुद पार्लियामेंट में कहा है अपने व्यक्तित्व में। ठीक बात करो कि वक्फ बोर्ड में पार्लियामेंट में अपने भाषण में ये खुद कहा है कि हम इस मांग को मानते हैं कि दूसरे, और ये सब्जेक्ट जो है, अब ये सब्जेक्ट जो है ये राज्य का सब्जेक्ट है कि राज्य चाहेगा उस हिसाब से उसका बोर्ड का गठन करेगा। ओके। महिलाओं को शामिल करने के लिए हम समर्थन देते हैं कि महिलाओं का उससे उत्थान होगा। जिस प्रकार देखिए 3 तलाक के टाइम भी बहुत बवाल हुआ था, लोगों ने क्या लिया कि सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? उन मुस्लिम महिलाओं को हुआ जो इससे पीड़ित थी, शोषित थी, वंचित थी। आज वो महिलाएं उसी पक्ष में आ गई कि उन्होंने 3 तलाक को एक्सेप्ट किया। इसी प्रकार मैं अभी देखिए मेरे सामने गिलास रखा हुआ है। कोई बोल सकता है आधा भरा है, कोई बोल सकता है आधा खाली है। लेकिन हमारा ये कहना है कि आधा भरा हुआ है। हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव ही करते हैं। सर एक सेकंड, प्रेम जी मुसलमानों के मुद्दे पर ही आपने अभी कुछ साल पहले एनडीए से बाहर होने का भी फैसला किया था। तब सर क्या गिलास आधा खाली था क्या या आधा भरा हुआ था? मुसलमानों के मुद्दे पे हमने वायदा नहीं किया था। हमने जो किया था वो विशेष राज्य के बारे में किया था। जब आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, उस मुद्दे पे हमने ये किया था। ये तो आपने कहा था सर। नहीं, ये आप गलत वक्तव्य मत दीजिए कि हमने मुसलमानों के लिए किया था। हम आज भी बोल रहे हैं, मैं फिर बोल दूं कि मुसलमान हमारे राज्य में, आपने कोई भी अब तक स्टेटमेंट सुना कि मुसलमान नाराज हो गए या कोई? सर एक सेकंड प्रेम जी, मसला ये है ना कि अभी आंध्र में कोई चुनाव तो है नहीं सर। अभी विधानसभा के चुनाव भी हुए, लोकसभा के हो ही चुके हैं, इसीलिए आपको तो खतरा है नहीं उतना। हम तो बिहार में सोच रहे हैं क्या होगा। खतरे की बात नहीं है मानक जी। मैं ये बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब वो सुदृढ़ नेता है, वो समझदार नेता है, वो परिपक्व नेता है, जो हर पक्ष को साथ में लेके चलने का वायदा करते हैं, वायदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है, ओके, और उनको उस तरह से लाभान्वित भी कर रहे हैं। ओके, अब कंचना